अफरोज उलमाए मिल्लत इस्लामिया व हुफ़्फ़ाज़ किराम व दीगर सामीईन व हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हादी इबादहू इलत तरीक़िल अक़वम अन्नाही लना अनित तनाज़ुइ फ़ी किताबिहिल मुहकम अल मुतफ़द्दिल अलैना बिनिअमतिल इस्लाम व दक़ाइक़िल हिकम। वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिर रऊफ़िर रहीमिल अकरम सय्यिदिना मुहम्मदिन अल क़ाइल इन्ना उम्मती ला तज्तमिउ अला ज़लालतिन फ़इज़ा रअयतुमुल इख्तिलाफ़ फ़अलैकुम बिस्सिवादिल अअज़म व अला आलिहि व सहबिहि अल्लज़ीना यहतदूना लिकुल्लि फ़सीह व अअजम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। सदक़ल्लाहु अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी। मुहम्मदुन ताजु रसूलिल्लाहि क़ातिबतन। मुहम्मदुन सादिक़ुल अक़वालि वल कलिमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुन लिअन्फुसिना। मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हज़रात गिरामी क़द्र वक़ार, आज की इस बाबरकत महफ़िल नूर में यानी उर्स नूरी में दूसरी मर्तबा शिरकत की सआदत हासिल कर रहा हूँ। परवरदिगार आलम से दुआ है कि परवरदिगार हमें हक़ कहने, हक़ सुनने और हक़ पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आइए बिला तमहीद व ताख़ीर हम और आप सब मिलकर सय्यदुर रसूल, इमामुल कुल, हादियुस सुबुल, मुकस्सिरुल क़िल, राफ़िउल ग़िल, दाफ़िउद दिल, अमजद मौलूद, अहमद महमूद, असअद मसऊद, वजूदुल जूद, अस्लुल वजूद, निअमतुल खलील, बग़ियतुल कलीम, बवादित तकलीम, अकरम करीम, अला रब्बिल अज़ीम, सय्यदना व मौलाना व हबीबना व करीमना व रऊफ़ना व रहीमना व शफ़ीअना व मअवाना व मलजाना मुहम्मदिन रसूल रब्बिल आलमीन नबिय्युल उम्मिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व बारक व सल्लम की बारगाह बेकसपना में झूम झूम कर दुरूद व सलाम का नज़राना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना व मअवाना व मलजाना मुहम्मदिन मअदिनिल जुदी वल करम व आलिहिल किराम क़ब्रिहिल करीम व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, शायर ने क्या खूब कहा है कि खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं,
खुश्क शाखों को वो ताजा गुलाब देते हैं, अहदे पीरी में वो फिर से शबाब देते हैं। पढ़ ले दुरूद गफलत न कर खुदा की कसम, तेरे सलाम का अब भी जवाब देते हैं। पढ़िए दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना व मवाना व मलजाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदी वल करम व आलिहिल किराम क़ब्रिहिल करीम व बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस खाकदाने गीती पर माह रबीउन नूर शरीफ की 12 तारीख को मबऊस फरमाया गया और इधर 12वीं शरीफ का चांद, 12वीं शरीफ का महताब उफ़क़ आलम पर तुलू होता है तो आसमान के उफ़क़ पे ये हिलाले माह रबीउन नूर बाद में चमकता है। उससे पहले आशिकों के माथे पे ये हिलाले रबीउन नूर चमक जाता है। और क्यों ना चमके, किस लिए न चमके, काहे को न चमके कि रबीउल अव्वल पहली बहार, रबीउल तानी दूसरी बहार, और मौसम 4 तरह के, मौसम सरमा, मौसम गर्मा, मौसम रबीع, मौसम खरीफ यानी सर्दी का मौसम, गर्मी का मौसम, पतझड़ का मौसम, बहार का मौसम। तो रबीउल अव्वल, रबीع का माना बहार, अल अव्वल माने पहला, रबीउल अव्वल पहली बहार का मौसम, रबीउल तानी दूसरी बहार का मौसम। हमने कहा मियां दुनिया के मौसमों का आप जायजा लेंगे तो आप देखेंगे कि मौसम दुनिया का ये गवाही देता है कि जब जब मौसम बहार आता है तो पत्ते अपनी बहार मनाते हैं, दरख्त अपनी बहार मनाते हैं, शजर अपनी बहार मनाते हैं, खेत अपनी बहार मनाते हैं। और कायनात में मौसम बहार के आते ही हरियालियां छा जाती हैं। हमने कहा सुन्नियों, एक तो वो दरख्तों की बहार है और एक हम सुन्नी खुशबख्तों की बहार है कि जब उन दरख्तों की बहार आती है तो वो दरख्त अपनी बहार मनाते हैं। और जब हम सुन्नियों की बहार माह रबीउन नूर शरीफ में आती है तो हम सुन्नी अपने मुस्तफ़ा की बहार मनाते हैं, हम सुन्नी अपने आका की आमद की बहार मनाते हैं, हम सुन्नी अपने नबी के इश्क की महफिलें सजाते हैं, मुस्तफ़ा के जिक्र की याद ताज़ा करते हैं। हज़रात आप जरा देखिए, कुरान में अल्लाह ने फरमाया इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, ए महबूब बेशक अल्लाह ने आपको बुलंद तरीन अखलाक पर पैदा फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत का मकसद दुनिया में क्या था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इसका इजहार फरमाते हैं और फरमाते हैं बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मुझे अल्लाह ने दुनिया में मबऊस ही इस मकसद की खातिर पैदा फरमाया, मुझे अल्लाह ने दुनिया में इसी नेक मकसद की खातिर भेजा है कि जब दुनिया में बुराइयां जन्म लें, जब दुनिया में बुराइयों का बोलबाला हो, जब दुनिया में बुराइयां अपने उफान पर हो, जब दुनिया में बुराइयां लोगों के दिलों में तह कर गई हो और जम गई हो, मुस्तफा करीम फरमाते हैं अल्लाह ने ऐसे आलम में मुझको मबऊस फरमाया है ताकि मैं अखलाक की बुलंदियां लोगों को सिखाऊं, ताकि मैं नेकियों का रास्ता लोगों को दिखाऊं, ताकि मैं हिदायत का रास्ता हिदायत के रास्ते पे लोगों को लगाऊं, ताकि मैं 1000 सजदों से एक खुदा के सजदे की तरफ इंसान को मुतवज्जे कर सकूं, ताकि 1000 माबूदों की गंदगियों से एक खुदा की तरफ इंसान के सर को झुका सकूं और अल्लाह की राह में तुझे लगा सकूं। मुस्तफा फरमाते हैं मेरी बिअसत का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि दुनिया में अखलाक की बालादस्ती कायम करूं। क्यों? इस बुनियाद पर कि जब प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो आप दुनिया के माहौल का जायजा ले। इसी हिंदुस्तान
हिंदुस्तान की सरजमीन है। हिंदुस्तान की सरजमीन पर सती प्रथा की रस्म होती थी। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब एक औरत बेवा होती थी तो उस बेवा औरत से कहा जाता था, ए औरत तू अब मनहूस हो गई है, अब तुझे जीने का हक नहीं है, अब तू जी नहीं सकती है। ए औरत अब तुझे हक नहीं है कि दुनिया में तू आजादी के साथ अब तक जीवन जी सके। हाँ हाँ, अगर तुझे जीने इज्जत की जिंदगी चाहिए, यानी अगर तू इज्जत के साथ मरना चाहती है तो तू अपने शौहर की चिता पर रख करके अपने आप को आग के हवाले कर दे, अपने शौहर की चिता पे जल जाए, अपने शौहर की चिता पे भस्म हो जाए। हमने कमियां सुनो, हिंदुस्तान की सरजमीन पर सती प्रथा की रस्म थी और जब कोई बेवा औरत को पंडित अपने घर से निकलता था और रास्ते में अगर वो बेवा औरत गुजर जाती थी तो वो बेवा औरत को देखते ही पंडित कहने लगता था, हाय हाय आज मेरा पूरा दिन मनहूस हो गया, आज मेरा पूरा दिन खराब चला गया, आज मेरा पूरा दिन हलाक हो गया, आज कोई अच्छा काम नहीं हो सकता है। ये आलम था, अरब का माहौल तो ये था कि मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम जिस जमाने में तशरीफ लाए हैं, माँ के साथ लोगों में निकाह था। मुस्तफा जिस जमाने में तशरीफ लाए हैं, लोग नंगे होकर के खाने काबा का तवाफ करते थे। मुस्तफा करीम जिस जमाने में तशरीफ लाए हैं, उस जमाने में आका करीम अलैहिस्सलाम के दौरे उस मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के आमद से माक़बल का जो दौर था, वो दौर ये था, लोग अपनी माओं को, अपनी बहनों को जुओं में हार जाया करते थे। और यही नहीं बल्कि औरत को इतना मनहूस समझते थे कि औरत के पैदा होने के वक्त जब बच्ची पैदा होती थी तो इंसान उसे ज़मींदोज़ कर दिया करता था, इंसान उसे जिंदा दफन कर दिया करता था, जिंदा दरगोर कर दिया करता था। मगर मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, मुस्तफा ने अपनी आमद का मकसद बताया, मुस्तफा ने अपनी बेइज्जत का मकसद बताया, मुस्तफा ने अपनी तशरीफ आवरी का, इस खाकदाने गिद्दी को मकसद बताया और बताया, ऐ लोगों सुनो, बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, मुझे अल्लाह ने दुनिया में इसलिए भेजा है ताकि जिनका कोई सहारा ना हो, मोहम्मद अरबी उनका सहारा बन सके। यतीम के सर पे अगर कोई दस्ते शफ़क़त फेरने वाला ना हो तो मोहम्मद यतीम का सहारा बन सके। अगर बेकसों का कोई कस ना हो तो मोहम्मद उन बेकसों का कस बन सके। अगर कोई बेसहारा हो, मुस्तफा उसका सहारा बन सके। अगर कोई बेठिकाना हो, मुस्तफा उसका ठिकाना बन सके। दुनिया में मुस्तफा को भेजा ये गया है ताकि औरतों को मुस्तफा इज्जत दिलाए, माओं को मुस्तफा इज्जत दिलाए, मजलूमों को मुस्तफा इंसाफ दिलाए। तो मुस्तफा के आने का मकसद जो था वो मकसद सिर्फ एक था और वो मकसद ये था कि दुनिया को अदल और इंसाफ से मुस्तफा भर दे। इस बुनियाद पर मुस्तफा की आमद। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हजरात जरा अर्ज करता चलूं, आप जरा इस दौर का मुआशरा और आज से 1400 साल पहले जब मुस्तफा करीम तशरीफ लाए उस दौर को आप देखिए और मुआजना कीजिए कि मुस्तफा जिस दौर में आए, इंसान गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। मुस्तफा जिस दौर में आए, इंसान अपनी बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया करता था। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा अपनी महफिल बाबरकत से इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, मन लम यरहम अला सगीरना वलम युअक्कर कबीरना फलैसा मिन्ना। मुस्तफा ने फरमाया, जो हम में से बड़ों की इज्जत न करे वो हम में से नहीं है, वो कामिल मुसलमान नहीं है। जो इंसान छोटों पर दस्ते शफ़क़त न फेरे वो कामिल मुसलमान नहीं है। आका करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम जब इतना फरमा रहे हैं, एक सहाबी खड़े होते हैं, हजरत आसिम नाम है, अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, आज आप ऐलान फरमाते हैं जो छोटों पर दस्ते शफ़क़त न फेरे, आका जो छोटों से प्यार न करे वो कामिल मुसलमान नहीं। जो बड़ों की इज्जत न करे, आका वो कामिल मुसलमान नहीं। मुस्तफा मैं कामिल मुसलमान कैसे हो सकता हूँ? आका मेरा ईमान मुकम्मल कैसे हो सकता है? या रसूल अल्लाह, मैंने एक दो नहीं, दो तीन नहीं, आका यके बाद दीगरे मैंने 6 बेटियों को जमीन में जिंदा दफन किया है। आका जिंदा दरगोर कर दिया है। आका जमीन में मैंने अपनी 6 बेटियों को मुस्तफा करीम मैंने जिंदा दफन करके जमीन दरगोर कर दिया है। लेकिन आखिरी बच्ची को जब दफन करने चला था, आका अलैहिस्सलाम जब आखिरी बच्ची को दफन करने लगा तो आखिरी बच्ची की चीखें मेरे कानों में बार बार सुनाई देती, उसकी आवाजें मेरे दिल पे बार बार पलटती और मेरा दिमाग बार बार या रसूल अल्लाह
उसी बच्चे की तरफ जाता कि है आसिम, तू एक बाप होकर के अपनी बेटी को दफन करता है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 6 मासूम बच्चियों की तू जान लेता है। ए आसिम, आखिर तू कब तक के ये जुल्म और सितम करता रहेगा? आसिम कहते हैं, या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम, आखिरी बेटी को जब मैं दफन करके लौटा हूँ आका, आज तक उस बेटी का दर्द का, आज तक उस बेटी के दर्द का कांटा मेरे जिगर में चुभता है। या रसूलुल्लाह, आज तक मेरा जिगर उस बेटी की चीखों से तड़पता है। या रसूलुल्लाह, मैं अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा हूँ कि मैंने आखिरकार अपनी बच्ची को दफन कैसे कर दिया। मैंने कहा सुनो, आसिम ने जब पहली बेटी को दफन किया तो उनके जहन में ये दर्दमंदी पैदा न हुई। जब दूसरी बेटी को दफन किया तो उनके जहन में दर्दमंदी पैदा न हुई। जब तीसरी बेटी को दफन किया तो उनके जहन में दर्दमंदी पैदा न हुई। लेकिन जब आखिरी बेटी, छठी बेटी को दफन किया तो उनके जहन में दर्दमंदी पैदा होती है। उनके जहन में ये एहतराम पैदा होता है, ये बच्चियों की तरफ प्यार पैदा होता है। मैंने कहा मियां सुन लो, आखिर ये प्यार क्यों है? वजह ये है कि आप जरा एक मिसाल से समझिए, जब आफताब तुलू होता है, आसमान से सूरज निकलता है, तो सूरज आसमान से निकलता है, लेकिन अभी सूरज निकला नहीं है। सूरज के निकलने से पहले सुबह नमूदार हो जाती है, सूरज के निकलने से पहले उजाला फैल जाता है, सूरज के निकलने से पहले रोशनी छा जाती है। मैंने कहा अभी मुस्तफा आए नहीं है, मगर मुस्तफा की आमद से पहले लोगों के दिल नरम पड़ना शुरू हो गए हैं। आका की आमद से पहले, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की आमद से पहले लोगों के दिलों में हमदर्दी आना शुरू हो गई है। लोगों के दिल प्यार कबूल करना चाहते हैं, लोगों के दिलों में नरमी आना शुरू हो गई है। और जब मुस्तफा आते हैं, आका करीम अलैहिस्सलाम ने दुनिया वालों को ऐलान फरमा दिया और फरमा दिया, ए जिंदा दरगोर होने वाली बच्चियों, ए जिंदा दफन होने वाली बच्चियों, अब सुन लो, अब तुम्हें दफन नहीं किया जाएगा, अब तुमको मारा नहीं जाएगा, अब तुमको कत्ल नहीं किया जाएगा, बल्कि अब तुमको बचाने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गया है। अब जिस घर में तुम पैदा होगी उस घर में एक नहीं, दो नहीं, अल्लाह 10-10 रहमतें नाज़िल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आमद रहमतुल लिल आलमीन। हज़रात, जिस घर में तुम पैदा होगी उस घर में एक नहीं 10-10 रहमतें अल्लाह नाज़िल फरमाएगा। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने औरतों को ये निज़ाम जिंदगी अता फरमाया। अपनी आमद होते ही मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने औरतों के लिए जो कैद-ओ-बंद की सौबतें थी, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने उस कैद-ओ-बंद की सौबतों को दूर फरमाया। अर्ज ये करना है आका करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, आका करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो मबऊस फरमाया है वो इस मकसद की खातिर मबऊस फरमाया है कि दुनिया में जितनी भी अच्छाइयाँ हैं उन अच्छाइयों को मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम आम करें और आका करीम अलैहिस्सलाम के गुलाम उसे कबूल करें। ए सुन्नी जवानों, आज जरा अपने अखलाक का मुआज़ना करो, अपने अखलाक को अपने नामे अमाल में जो तो आपके अखलाक हैं उन अखलाक को एक इंसाफ व अदल व इंसाफ के तराजू में तौलो और अदल व इंसाफ के पलने में तौलो और जरा देखो तुम्हारे अदल व इंसाफ का क्या आलम है, तुम्हारी अफ़्व का क्या आलम है, तुम्हारी तौबा का क्या आलम है, तुम्हारी गुफ्तार का क्या आलम है, तुम्हारे किरदार का क्या आलम है, तुम्हारे चलने उठने बैठने के तरीके का क्या आलम है। आज जरा अपने हुस्न अखलाक को देखो और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के हुस्न अखलाक को देखो। ए सुन्नी जवानों, मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुस्तमद अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, इमाम तिरमिज़ी ने सुनन तिरमिज़ी में इसको नकल फरमाया है। मुस्तफ़ा ने फरमाया, सुनो, मा मिन शैइन अथक़ल फी मीज़ानिल अब्द फी मीज़ान अब्दिल मुमिन मिन हुस्नि खुल्क़िही औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औ क़रीब ज़ालिका औ मिस्ल ज़ालिका औ मफ़हूम ज़ालिका। आका करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बंदे मोमिन के नामे आमाल में, बंदे मोमिन के मीज़ान में अच्छे अखलाक से बड़ी कोई नेकी कल क़यामत के दिन नहीं होगी। सबसे ज्यादा अगर कोई भारी नेकी अगर बंदे मोमिन के मीज़ान में होगी तो अच्छा अखलाक होगा। आप जरा अपने अखलाक का मुआज़ना करो। आपके अखलाक में गालियां भी हैं, आपके अखलाक में झूठ भी है, आपके अखलाक में ग़ीबत भी है, आपके अखलाक में चुगली भी है, आपके अखलाक में बदकिरदारी भी है, आपके अखलाक में बदनिगाही भी है, आपके दामन गुनाहों से तार तार है। जरा आज अपने अखलाक का मुआज़ना करो और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम से पूछो, हे आका करीम अलैहिस्सलाम, आखिर बदकिरदारी बदगुफ्तारी का क्या क्या गुनाह है। आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सुनो, इन्ना मिन अहब्बिकुम इलैया यौमल क़ियामति व अक़रबिकुम मिन्नी मजलिसन अहसिनुकुम अख़लाक़ा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। मुस्तफ़ा फरमाते हैं, सुनो, कल क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, बाप बेटे से और बेटा बाप से भाग रहा होगा, लोग एक दूसरे से दूर होंगे। ऐसे आलम में अगर कोई बंदा सबसे ज्यादा मुझ मोहम्मद से करीब होगा, सबसे ज्यादा मेरे फैज़ से फैज़याब होगा, सबसे ज्यादा मेरी बरकतों से नूरियाब होगा,
मुस्तफा फरमाते हैं सबसे ज्यादा मेरे करीब अगर कोई क़यामत के दिन होगा तो कोई और बंदा नहीं होगा जिसके अखलाक अच्छे होंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अच्छे अखलाक वाला क़यामत के दिन मुझसे करीब होगा। मुस्तफा ने फरमाया जिसका मिजाज नरम होगा, जो अपनी गुफ्तार और किरदार में सुन्नत नबवी को अपनाता होगा, वो क़यामत के दिन मुझसे करीब होगा। और मुस्तफा आगे फरमाते हैं व इन्ना अबगदकुम इलैया यौमल क़यामति व अबअदकुम मिन्नी मजलिसन औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अश-शर्सारुनल मुतशक्किकून वल मुतफैहिकून औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औ करीब ज़ालिका औ मिथल ज़ालिका औ मफ़हूम ज़ालिका। मुस्तफा फरमाते हैं कल क़यामत के दिन सबसे ज्यादा दूर मुझसे जो होगा, जो मेरी रहमतों से सबसे ज्यादा दूर होगा, जो मेरे फैज़ से सबसे ज्यादा दूर होगा, जो अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा नापसंदीदा होगा, वो कोई और नहीं एटीट्यूड दिखाने वाला होगा, तकब्बुर करने वाला होगा, बद अखलाक होगा, गालियां देने वाला होगा। ए सुन्नी जवानों, आज मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि आज तुम्हारे अंदर एटीट्यूड नहीं है, कि आज तकब्बुर में तुम नहीं चलते हो, कि आज तुम्हारे अखलाक में गिरावटें नहीं है, कि आज तुम्हारी जबानों पे गालियां नहीं है। आज तो नौजवान पूरे पूरे स्टेटस ये एटीट्यूड के यूट्यूब फेसबुक पे लगाता है। आज स्टेटसों पे पूरे पूरे स्टेटस यूट्यूब पे ये एटीट्यूड के लगाता है। आज तकब्बुर के स्टेटस, भाई का एटीट्यूड। अरे भाई आप जरा देखिए, अल्लाह के नजदीक अगर आप एटीट्यूड करते हैं, अगर आप घमंड करते हैं, अगर आप तकब्बुर करते हैं, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा नापसंदीदा है। और याद रखो ए घमंड करने वालों, ए दुनिया वालों, याद रखो और याद रखो और याद रखो, आज तुम्हारे अखलाक में तकब्बुर इतना है कि अगर तुम्हारे मातहत 4 नौकर होते हैं, अगर तुम्हारे मातहत 4 खादिम होते हैं, तुम उन पर हल्की जमाते हो, तुम उन पर बुलंदी से पेश आते हो। लेकिन मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का अखलाक देखो। अल्लाह नबी मदीना के गलियों में जा रहे हैं, एक औरत ने, एक गुलाम ने मुस्तफा का हाथ थामा। आका करीम अलैहिस्सलाम से अर्ज करने लगा या रसूलल्लाह आपसे कुछ बात पूछनी है। आका फरमाते हैं मदीने के जिस रास्ते में मुझसे चाहे बैठ जा, मैं तेरा मसला सुन लूंगा। आका करीम अलैहिस्सलाम मदीने की गलियों से गुजर रहे हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं एक पागल आती है, एक पागल कहती है या रसूलल्लाह आपसे कुछ अर्ज करना चाहते हैं, आका आपसे कोई बात करना चाहते हैं। आका फरमाते हैं ए मेरी दीवानी बता तेरी क्या बात है। मुस्तफा उसकी बात सुनते हैं। मैंने कहा है कोई दुनिया में ऐसा रहनुमा, है कोई दुनिया में ऐसा हादी, है कोई दुनिया में ऐसा कायद, है कोई दुनिया में ऐसा रहबर जिसने पागलों को भी सुना हो, जिसने दीवानों को भी सुना हो, जिसने जानवरों पर भी शफकत की हो, जिसने शजर और हजर पर भी शफकत की हो। मैंने कहा नहीं, ढूंढते ढूंढते थक जाओगे, मगर मुस्तफा करीम के जैसा कोई रहबर और कायद दुनिया में नहीं। नारे तकबीर, अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान सलामत रही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबीर हुजूर मुफ्ती नानपारा अल्लामा मुफ्ती खालिद रजा साहब क़िबला कादरी, आस्ताने आलिया कादरिया रकबिया नानपारा शरीफ। मुस्तफा के दीवानों, अपने अखलाक को एक पर्दे में रखो और तुम्हारे पैगंबर ने जो अखलाक तुम्हें अता फरमाया उसका जरा अपने अखलाक के सामने मुआवजा करो। आज कितनी अखलाक की पस्तियों में हो, आज कितनी अखलाक की गिरावटों में हो, आज कैसी सीरत मुस्तफा की करतार खुशी तुम अपने अमल से कर रहे हो, अपने तर्ज अमल से क्या जाहिर करना चाहते हो। ए सुन्नी जवानों, आज जरा अपने आप को देखो। झूठ तेरी जबान पे, गीबत तेरी जबान पे, गुनाह के हराम लुक़मे तेरी जबान पे। आज जरा गौर कर, तेरा हाथ गुनाह में मुलव्विस, तेरा पैर गुनाह में मुलव्विस, तेरा दिल गुनाह में मुलव्विस, तेरी सोच गुनाह में मुलव्विस, तेरी फिक्र समझ गुनाह में मुलव्विस। आज तेरा रोया रोया गुनाह में मुलव्विस है। मगर तूने कभी गौर किया, कभी सोचा कि पिछली उम्मतें भी गुनाह करती थीं, पिछली कौमें में गुनाह होता था, पिछली कौम भी गुनाह करती थी, और जब उनमें गुनाह आम होता था और नबी समझाते थे और नबी कहते थे ए लोगों चोरी से बाज आ जाओ, ए लोगों जिना से बाज आ जाओ, ए लोगों बदकिरदारी से बाज आ जाओ, ए लोगों फहशगोई से बाज आ जाओ, ए लोगों गालियों से बाज आ जाओ, ए लोगों नाप तौल में कमी करने से बाज आ जाओ, ए लोगों तुम बदनिगाही से बाज आ जाओ। और अगर उस कौम ने अपने नबी का पैगाम न माना, उस कौम ने अपने नबी की बात न मानी, तो खुदा का अज़ाब आसमां से आया है। हमने कुरान में पढ़ा है, कहीं कौम आद का जिक्र है, कहीं कौम समूद का जिक्र है, कहीं कौम नूह का जिक्र है, कहीं कौम सालेह का जिक्र है, कहीं कौम मूसा का जिक्र है। हमने ये भी पढ़ा है कहीं कौम लूत का जिक्र है, कहीं कौम शुएब का जिक्र है, कहीं कौम यूनुस का जिक्र है। हाँ,
कौम नूह में 950 साल हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इस्लाम की तबलीग की है। 950 साल तक समझाते हैं, अच्छी राह बताते हैं, मगर 950 साल तक अल्लाह के पैगाम को कोई कौम नहीं मानती है। कौम ईमान लाती है तो 72 लोग ईमान लाते हैं, सिर्फ 72 इंसान कलमा पढ़ते हैं, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं। कुरान कहता है हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ किया, रब्बी ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा, हे अल्लाह जमीन पर किसी बद किरदार को न छोड़, जमीन पर किसी कुफ्र करने वाले को न छोड़। पूरी जमीन में तूफान आता है और पूरी जमीन के इंसान तबाह हो जाते हैं। अगर किसी कौम ने नाप तौल में कमी की है तो नाप तौल में कमी करने की बुनियाद पर उस कौम में खुश्क साली को मुसल्लत कर दिया जाता है, उस कौम में रिज़्क़ की कमी को मुसल्लत कर दिया जाता है। अगर किसी कौम में ज़िना आम हुआ है, उस कौम पे पत्थरों की बारिश हुई है। अगर कोई कौम लूत का अमल करती है, उस कौम पर आसमान से आग का अज़ाब आया है। अगर किसी कौम ने अपने पैगंबर की बात नहीं मानी है, उस कौम की जमीन को पलट दिया गया है, बस्ती को तहोबाला कर दिया गया है। हमने पूछा है सुन्नी जवान, आखिर एक गुनाह है, उनके पैगंबरों ने समझाया, वो कौम नहीं मानी, गुनाह पे गुनाह करती रही, अपने पैगंबर का कहा ना मानी। आसमान से अज़ाब का फरिश्ता आता है, कहीं टिड्डियों का अज़ाब आता है, कहीं खून का अज़ाब आता है, कहीं आंधियों का अज़ाब आता है, कहीं पत्थरों की बारिश होती है, कहीं आग के गोले बरसते हैं, कहीं जमीन के पहा जमीन तहोबाला कर दी जाती है। मगर ऐ सुन्नी जवान, आज तू भी गुनाह करता है, आज तुझ में भी चोरी है, आज तुझ में भी ज़िना है, आज तुझ में भी बदकिरदारी है, आज तुझ में भी बदनिगाही है, आज तुझ में भी गीबत है, आज तू भी गालियां देता है, आज तू भी और हम भी आज नाप तौल में कमी करते हैं। मगर आसमान के फरिश्ते तुम अज़ाब क्यों नहीं लाते? हे अल्लाह, तो अज़ाब के फरिश्तों को क्यों नहीं भेजता है? कुरान ऐलान करता है, खालिद रज़ा कुरान के सिपारों को खोल, कुरान के सिपारों को खोलेगा, जवाब मिल जाएगा। कुरान में अल्लाह ने साफ फरमाया है, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। ए गुनहगारों, आज तुम बचे हुए हो, गुनाहों पे तुम पे अज़ाब नहीं आता है, आज आग का अज़ाब नहीं आता। तो शुक्र करो मोहम्मद अरबी का, शुक्र करो मदीने वाले आका का, शुक्र करो कायनात के वाली का, शुक्र करो रहमतुल लिल आलमीन का कि अल्लाह ने फरमा दिया है, जब तक तुम्हारी जमीन पर रहमतुल लिल आलमीन भेजे पैटर, जब तक तुम्हारी जमीन पे रहमतुल लिल आलमीन रहेगा। अल्लाह की ये शान नहीं कि मोहम्मद के होते हुए आसमान से अज़ाब के फरिश्ते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान मुस्तफा, मसलके आला हजरत, शहजाद गाने हुजूर बुलबुले ही। हमने कहा आज तुम बचे हुए हो, आज तुम्हारे गुनाहों का बदला तुम्हें फौरी तौर पर नहीं दिया जाता है। क्यों सुन्नी? अल्लाह कुरान में फरमाता है, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, कि महबूब तुम्हारे दरमियान मौजूद हो, अल्लाह के पैगंबर वजूद रखते हो और अल्लाह आसमान से अज़ाब नाज़िल करे। अल्लाह की ये शान नहीं है कि अल्लाह अपने रहमतुल लिल आलमीन के होते हुए अल्लाह आसमान से अज़ाब नाज़िल करे। मगर कौम के जवानों, आज जरा अपने अखलाक का मुआज़ना करो, आज जरा अपने अखलाक का जायजा लो और जरा प्यारे पैगंबर के अखलाक का जायजा लो। आका करीम अलैहिस्सलाम है, जंग उहद का मैदान है, जंग उहद के मैदान में एक मार्के में एक मौका ऐसा भी आता है जब ऐसा लगता है अब मुसलमान पसपाई का शिकार है, अब मुसलमान जंग हार गए हैं, जंग मुसलमान करीब है कि मुसलमान के लश्कर को तितर बितर कर दिया जाए। काफिरों का एक गिरोह मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम को घेर लेता है। आका करीम अलैहिस्सलाम के पास चंद मखसूस सहाबा के अलावा कोई सहाबी मौजूद नहीं है। आका तने तनहा है। एक काफिर मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के लिए पत्थर उठाता है और आका करीम अलैहिस्सलाम के चेहरे पे निशाना लगा के मारता है। आका करीम अलैहिस्सलाम के वो पत्थर गाले मुबारक पे पड़ता है। आका करीम अलैहिस्सलाम लोहे का लिबास पहने हुए थे, लोहे की जंजीरें पहने हुए थे। दो जंजीर की कड़ियां मुस्तफा के गाले मुबारक के अंदर चली जाती है और आका का एक दंदाने मुबारक शहीद हो जाता है। अल्लाह अल्लाह, जब मेरे आका अलैहिस्सलाम के सहाबा ने देखा मुस्तफा जमीन पे गिर पड़े, आका करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा बदहवास हो जाते हैं। एक हवा फैल जाती है, काफिरों ने हल्ला उड़ा दिया, काफिरों ने ये शोर मचा दिया, मोहम्मद शहीद कर दिए गए। माद अल्लाह, आका करीम अलैहिस्सलाम की शहादत हो गई। अब सहाबियों पे गम के पहाड़ टूट पड़े। आका करीम अलैहिस्सलाम को खंदक के अंदर से एक सहाबी निकालते हैं और उठाते हैं, मौला अली उठाते हैं और जब बाहर करते हैं आका करीम अलैहिस्सलाम के गालों से वो
कड़ियां निकाली जाती हैं। आका का दांत शहीद है। आका करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों सहाबी अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम आपकी कौम ने आप पे जुल्म की इंतहा कर दी है। आका आप इन्हें अच्छे काम की तरफ बुलाते हैं। आका आप इन्हें नेकियों की तरफ बुलाते हैं। आका ये जहन्नम में गिरने वाले थे, आप इन्हें कमर पकड़ पकड़ करके जहन्नम से बचा रहे हैं। मगर आका ये कौम आपको बदले में क्या दे रही है? कभी पत्थर मारती है, कभी कांटे बिछाती है, कभी ऊंट की ओर जुड़ी आपके पीठ पे रखती है, कभी आपके गुलामों को सताते हैं। आका कभी बिलाल के पीठ पर संगरेजे रखे जाते हैं। आका कभी बिलाल को तपते हुए सहरा में तपाया जाता है। आका ये कितना जुल्म करेंगे? आका अपना हाथ उठाइए, आपके हाथ तो वो हैं, आप अगर चांद को इशारा कर दे चांद तो टुकड़े हो जाए। आका आपके हाथ तो वो हैं, आप अगर डूबे हुए सूरज को इशारा कर दे तो डूबा हुआ सूरज वापस आ जाए। आका आप हाथ उठाइए, इन कौम काफिरीन पर बद्दुआ फरमा दीजिए आका, ताकि ये कौम हलाक हो जाए। मुस्तफा हाथ उठाते हैं, आका हाथ उठा देते हैं। सारे लोग सोच रहे हैं अल्लाह के पैगंबर कौन सी दुआ करेंगे, कौन सी दुआएं हलाकत करेंगे, मगर मुस्तफा फरमाते हैं अल्लाहुम्मा इग़फिर लिक़ौमी, अल्लाहुम्मा इहदी लिक़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। आका फरमाते हैं हे अल्लाह मेरी कौम की बख्शिश फरमा दे, हे अल्लाह मेरी कौम की मग़फ़िरत फरमा दे, इस वजह से कि मेरी कौम मेरे मर्तबे को नहीं जानती है। अल्लाह अल्लाह मैंने कहा दुनिया वालों आज तुम दुनिया को इंसानियत का पैगाम देते हो। आज दुनिया वालों तुम कहते हो इस्लाम दहशतगर्दी सिखाता है, इस्लाम आतंकवाद का मजहब है। मैंने कहा तुम पूछो जरा तुम्हारा कोई नेता ऐसा हो, तारीख में कोई ऐसा नेता हो, तुम्हारी तारीख इंसानियत में कोई ऐसा कायद हो, कोई ऐसा रहबर हो जिसने पत्थर भी खाए हो, जिसके साथ भी शहीद हुए हो, जो जंग के मार्गों में हो, मगर अगर दुश्मन के लिए हाथ उठाता है तो हाथ में बद्दुआ नहीं करता, दुश्मन को भी दुआएं देकर के मिसाल कायम, दुश्मन को भी दुआएं देकर के अल्लामा मुफ्ती खालिद रजा साहब क़िबला क़ादरी सुभान अल्लाह। अर्ज करता चलूं दुनिया का कोई इंसान तारीख़ इंसानियत में कोई एक ऐसी मिसाल पेश कर दे जिसने दुश्मनों पे इतनी नरमी की हो। अल्लाह अल्लाह इस्लाम को आतंकवाद कहने वालों, इस्लाम को दहशतगर्द कहने वालों, इस्लाम पे टेररिस्ट का धब्बा लगाने वालों, जरा इस्लामिक हिस्ट्री को भी, इस्लामिक तारीख को भी इस्लाम की किताबों से पढ़ के देखो तो तुम्हें ताइफ के मैदान में वो मकाम भी मिलेगा कि ताइफ के मैदान में मुस्तफा करीम तशरीफ ले गए थे और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ताइफ वालों से क्या कहा था? ए लोगों तुम चोरी करते हो, आओ मोहम्मद तुम्हें चोरी से पाक करने आया है। ए लोगों तुम बुराइयों में मुलव्विस हो, आओ ये पैगंबर तुम्हें बुराइयों से निकालने वाला है। ए लोगों तुम आखिर बदकिरदारी में मुलव्विस हो, हजार बातिल खुदाओं के सामने, हजार बातिल माबूदों के सामने तुम सरबसुजूद होते हो, आओ तुम्हें ये पैगंबर हजार सजदों से निजात देकर के एक खुदा के सजदे की तरफ लाता है। मगर कौम ने जवाब क्या दिया? कौम ने जवाब में क्या कहा? कौम ने जवाब कितना जारहाना अंदाज में दिया कि छोटे छोटे बच्चों के हाथ में, कौम के बच्चों के हाथ में पत्थर थमा दिए गए। कौम के बच्चों के हाथ में पत्थर है, कौम के बच्चे पत्थर मुस्तफा पे मार रहे हैं और आका करीम इस्लाम पे इतने पत्थर बरसाए जाते हैं, आका इतने पत्थर खाते हैं कि अल्लाह अल्लाह तारीख की किताबों में आया है नबी के जूते मुबारक खून से लहूलुहान हो जाते हैं। मुस्तफा के जूतों से खून रिस रहा है, मुस्तफा के जूतों से खून टपक रहा है। मगर ए आका करीम क्या आपने बद्दुआएं दी? ए आका करीम क्या आपने अपनी कौम के लिए दुआएं हलाकत फरमाई? नहीं, ताइफ का मैदान भी गवाही देता है कि ताइफ के मैदान में भी मेरे पैगंबर ने एक मिसाल कायम कर दी दुनिया वालों के सामने और फरमा दिया हे लोगों मेरी कौम मेरे मर्तबे से वाकिफ नहीं है, मैं इनके लिए दुआएं हलाकत नहीं कर सकता हूँ। दुनिया वालों जरा देखो मक्का की वो हिस्ट्री देखो, मक्का की वो सीरत देखो। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ऐलान नबुव्वत के 13 साल तक मक्का में रहते हैं, 40 साल में ऐलान नबुव्वत फरमाते हैं और 13 साल तक मेरे आका 53 बरस तक मक्का शरीफ की धरती पर रहते हैं। मक्का वाले मुस्तफा को मानते थे, मुस्तफा के पास अपनी अमानतें भी रखते थे, नबी को सादिक और अमीन के खिताब से भी याद किया करते थे, नबी की तमाम तारीफें भी किया करते थे। मगर मक्का वाले जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फारान की चोटी से ऐलान फरमाया था और फरमाया था ला
इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह। तो अबू जहल ने कहा था, इकरमा बिन अबी जहल ने कहा था, उतबा शैबा ने कहा था, हिशाम ने कहा था, इन तमाम काफिरों ने कहा था, हे मोहम्मद तू कितना कबीह है, माअल्लाह तूने इसी काम के लिए मुझे बुलाया है, माअल्लाह तुम माअल्लाह। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सुना और कौम तितर बितर हो गई। उस जमाने से लेकर के 13 साल तक नबी रहे, जुल्म सितम की इंतहा मक्का वालों ने तोड़ दी। हद तो तब हो गई जब दारुल नदवा में बैठ करके शैतान ने नबी के कत्ल का मशवरा दिया और कहा पैगंबर को कत्ल कर दो, यही तुम्हारे दीन के बचाव का जरिया हो सकता है। जब तक ये पैगंबर कत्ल नहीं किए जाएंगे तुम्हारा दीन यानी बेदीनी इल्हादी इस दुनिया से मिट जाएगी। हे शैतान ने मशवरा दिया दारुल नदवा में बैठ करके पैगंबर को कत्ल कर दिया जाए। अल्लाह के पैगंबर को हुक्म हुआ, हे पैगंबर ये मक्का वाले आपके कत्ल की साजिश कर रहे हैं, आप मक्का से हिजरत करके मदीना की तरफ जाइए। आका करीम अलैहिस्सलाम मक्का से हिजरत करके मदीना की तरफ जाते हैं। मगर जरा सोचो आका करीम 10 साल 8 साल के बाद फतह मक्का होता है। सन 8 हिजरी में मुस्तफा पूरी शान और शौकत के साथ महज 8 साल के बाद मक्का में 10,000 का लश्कर लेकर के दाखिल होते हैं। तारीख कहती है जिस कौम को मक्का वालों ने निकाला था, क्या उन मक्का वो वापस आती है जब कौन और पूरी फातिहाना शान और शौकत के साथ 10,000 का लश्कर पैगंबर इस्लाम लेकर के आते हैं। क्या नबी ने मक्का वालों को कत्ल किया है? क्या नबी पे जिन लोगों ने जुल्म किया है नबी ने उनसे इंतकाम लिया है? क्या नबी ने उनसे बदला लिया है? क्या पैगंबर इस्लाम ने उनसे इंतकाम लेकर के अपनी इंतकाम की आग को बुझाया हो? नहीं नहीं, तारीख इस्लाम गवाह है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमा दिया, सुन लो सुन लो सुन लो, फला फला काफिरों के सरदार मुझ पर बड़ा जुल्म करते थे, मगर आज पैगंबर ऐलान करता है जो सुफियान के घर में दाखिल हुआ, अबू सुफियान के घर में गया, जो काफिरों का सरदार है उसके घर में दाखिल होने की वजह से उसे अमान मिल गई, वो आजाद हो गया। आज उससे कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। जो मेरे मुकाबले में तलवार नहीं निकालेगा आज वो अपने घरों में दरवाजे को बंद कर ले, आज उनसे कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। मैंने कहा पूरी फतह मक्का 8 हिजरी में होता है। 8 साल के बाद मेरे आका निकले, 8 साल के बाद वापस तशरीफ लाए, मगर खून का एक कतरा न बहा। तारीख इंसानियत में कोई एक ऐसी मिसाल बताओ कि जिस बादशाह को उसके शहर से निकाला गया हो, उसके सिपाहियों को उसके शहर से निकाला गया हो और कौम ने उन्हें बेघर कर दिया हो, और जब वो बादशाह पूरी शान और शौकत के साथ वापस अपने घर आया हो तो उसने बदला न लिया हो, उसने इंतकाम न लिया हो। लेकिन हाँ, तारीख इंसानियत में एक शख्सियत ऐसी मिलती है जिसके दिल में इंतकाम कुछ नहीं है, उसने इस्लाम में अमन का पैगाम आम किया है और ये बता दिया है मोहम्मद के मुकाबिल जो यह तलवार नहीं उठाएगा उन सभी लोगों को अमान का पैगाम दिया जाता है, उन सभी लोगों को अमान का पैगाम दिया जाता है, उन सभी लोगों को अमान का। अब मैं पूछना चाहता हूं दुनिया वालों, जरा गौर करो और खूब गौर करो। आपसे सवाल है, आपसे पूछ रहे हैं। हमने देखा है तारीख इंसानियत में बैतुल मुक़द्दस की फतह को उमर बिन खत्ताब ने सुलह करके यहूदियों से बैतुल मुक़द्दस को हासिल किया था, जिसे आज आप फिलिस्तीन कहते हैं। क्या बैतुल मुक़द्दस फिलिस्तीन का दर्द सुन्नी मुसलमान भूल जाएगा? नहीं, सुन्नी वो 18 महीने तक नबी के सहाबा का किबला रहा है। सुन्नी मरते दम तक अपने बच्चों को ये तालीम देगा कि फिलिस्तीन के मुसलमानों से हमदर्दी न भूलना, फिलिस्तीन के मुसलमान और बैतुल मुक़द्दस के साथ अपनी हमदर्दी के इजहार यकजहती करते रहना। हज़रात, मगर तारीख़ इंसानियत गवाह है, आज यूरोप के कलीसाओं में बैठ करके, आज अमेरिका के व्हाइट हाउस में बैठ करके, अमेरिका के ईवानों में बैठ करके दुनिया को अमन और अमान का पैगाम देने वाले, दुनिया को अमन और अमान का दर्स देने वाले, दुनिया को अमन और अमान का सबक देने वाले, वो कान खोल करके सुने। आज तुम कहते हो कोई कौम दूसरी कौम पे हमला न करे। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे आबाओ अजदाद थे, यहूदी थे, जिन्होंने हजरत उमर के साथ सुलह करके बैतुल मुक़द्दस फिलिस्तीन की सरजमीन हजरत उमर के हाथ में सौंपी थी, हजरत उमर को उसकी ज़िम्मा सौंपी थी। मगर जब हजरत उमर के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से पहले जब बैतुल मुक़द्दस को दोबारा अंग्रेजों ने फतह कर लिया है, ईसाई और यहूदियों का कब्जा हो गया है, तो क्या ईसाई कौम ने अपना बदला न लिया? क्या यहूदी कौम ने अपना बदला न लिया? क्या जीसस कौम ने अपनी कौम का बदला न लिया? बल्कि उन्होंने कहा अब कोई सलाहुद्दीन नहीं है। मुसलमानों के इतने सर काटे हैं, इतने सर काटे हैं, इतने खून के कतरे बहाए हैं कि
फिलिस्तीन की सरजमीन पर मुसलमान के बच्चों की लाशें तड़पती नजर आई हैं, मुसलमान औरतों की तड़पती हुई लाशें नजर आई हैं। ए दुनिया वालों, तुम पैगाम देते हो अमन का, आश्ती का, मगर जब बारी आती है एटम बम हमला करने से तो तुम जापान की सरजमीन पर हिरोशिमा और नागासाकी पे तुम एटम बम से हमला करके 45,000 इंसानी जानों को एक दिन में तुम खल्त कर देते हो, आग से जला देते हो, भस्म कर देते हो। मगर पैगंबर इस्लाम की तालीम को देखो, मेरे पैगंबर ने आज से 1400 साल पहले इन एटम बम का तस्वुर खत्म कर दिया, इन बमों का तस्वुर खत्म कर दिया और मुस्तफा ने फरमाया ला तहरीका ला तहदीबा बित्तहरीक। मुस्तफा ने फरमाया है आग से जला करके मारना, आग से सजा देना क़यामत तक के लिए किसी इंसान के लिए जायज नहीं है। ए लोगों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, दुनिया को आग से जलाने वाले, एटम बम से भूनने वाले ये अमन आश्ती का पैगाम देते हैं। मेरे पैगंबर ने अमन आश्ती का पैगाम दिया, फरमाया इन बमों का कोई तस्वुर नहीं है, आग से जला करके किसी को आग से जला करके किसी को अदाब नहीं दिया जा सकता है, किसी को बमों से भून करके अदाब नहीं दिया जा सकता है। मेरे पैगंबर ने 1400 साल पहले बता दिया है। आज तुम इस्लाम में आज तुम अमन आश्ती का दर्स देते हो। जरा सोचो तो इस्लाम ने अमन आश्ती का कैसा दर्स दिया है, इस्लाम ने कैसा अमन आश्ती का दुनिया को सबक पढ़ाया है कि इस्लाम में जब कोई लश्कर दुनिया से जब कोई लश्कर बादशाह इस्लाम रवाना करता था तो मुसलमानों का अमीर कहता था, हे लोगों सुनो, किसी हरी भरी खेती को मत काटना, किसी बच्चे पे तलवार मत उठाना, किसी बूढ़े पे तलवार मत उठाना, किसी निहत्थे पे तलवार मत उठाना। मैंने कहा क्या तुमने अपने लश्कर वालों को यह पैगाम दिया है? नहीं दिया है। आज रूस और यूक्रेन में जंग हो रही है, मगर आपने सुना होगा आए दिन बच्चे मारे जा रहे हैं, आए दिन औरतें मारी जा रही हैं, मगर इस्लाम ने पैगाम दिया है जिनके हाथ में हथियार न हो उन पे कोई हथियार न चलाए, जिनके हाथ में बम न हो उन पे कोई बम न फेंके, जिनके हाथों में इस्लाम ने पैगाम दिया है बच्चों पे तलवार न चलाई जाए, बूढ़ों पे तलवार न चलाई जाए। और मैंने इमाम अहले सुन्नत फादिल बरेलवी इमाम अहमद रजा से पूछा, ए इमाम अहमद रजा, आप जरा इस्लाम की अमन आश्ती का पैगाम समझाइए। क्या इस्लाम ने खून बहाने को ये सबक करार दिया है? क्या इस्लाम ने दहशतगर्दी का सबक सिखाया है? तो इमाम अहले सुन्नत बरेली से बोल पड़ते हैं, फतावा रज़विया पढ़ ले, फतावा रज़विया में मैंने मसला लिख दिया है कि अगर कोई वजू करता है और वजू करते हुए नहरे जारी पर बहते हुए पानी पर बैठ करके कोई अगर पानी का एक कतरा भी ज्यादा खर्च करता है तो इस्लाम कहता है उसका वजू मकरूह है। जब पानी का एक कतरा भी ज्यादा खर्च करना नाजायज है। मैंने कहा जो इस्लाम पानी के एक कतरे को ज्यादा खर्च करने को नाजायज करार दे, वो इस्लाम कैसे किसी खून को बहाने को जायज करता? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, मसलके आला हजरत, तालीमाते आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती खालिद रजा साहब क़िबला क़ादरी, खलीफा हुजूर मुहद्दिस कबीर। हजरात, मैं अर्ज करता चलूं, आखिरी बात में अर्ज करता चलूं, क्योंकि वक्त हो गया, आधे घंटे का समय मिला था मुझे। मैं अर्ज करता चलूं हजरात, आज दुनिया वाले इल्जाम लगाते हैं, लगाने दो, मगर मैं यकीन से कहता हूं अपने उन नॉन मुस्लिम भाइयों से कि तुम मीडिया पे बैठ करके इन गलत प्रोपेगेंडा करने वाले, मीडिया पर बैठ करके इस्लाम की शबीह को दागदार करने वाले एंकरों को मत सुनो। इस्लाम को समझना है तो पैगंबर इस्लाम की सीरत को पढ़ो, इस्लाम को समझना है तो पैगंबर इस्लाम के हवारियीन सहाबा की सीरत को पढ़ो। अगर आप उनकी जीवनी को पढ़ेंगे तो मैं कहता हूं सिर्फ आप इस्लाम से मुतासिर ही नहीं होंगे बल्कि इस बात के कायल हो जाएंगे, हाँ इस्लाम तलवार से जरूर फैला है मगर इस्लाम अखलाक की तलवार से फैला है। इस्लाम तलवार से जरूर फैला है मगर इस्लाम तलवार वो तलवार नहीं जो लोहे की तलवार हो, सिर्फ उस तलवार से नहीं फैला है जहां जरूरत पड़ी उसको भी यूज किया गया है, मगर इस्लाम अव्वलीन तौर पर इस्लाम जो फैला है वो अखलाक की तलवार से फैला है। नबी की सीरत में वाक़या भी मिलता है और ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस में आपको सुनाने लगा हूं। आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक कहारा भी आता है, बोलिए सुभान अल्लाह। अरे बात समझ में आ रही है ना? आ रही है तो बोलो ना सुभान अल्लाह। हज़रात, पैगंबर इस्लाम की सीरत में एक वाक़या मिलता है। आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक आराबी आता है। आराब कहते हैं देहात के रहने वाले शख्स को। एक देहात का रहने वाला शख्स आता है और बुखारी और मुस्लिम में दोनों में हदीस मौजूद है। आका की बारगाह में आया,
पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में एक नजरानी चादर पड़ी हुई थी, नजरानी, जो बड़ी मोटी चादर शॉल की तरह थी और खुरदुरी चादर थी। आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आता है और आने के बाद मेरे पैगंबर की चादर को इस तरह खींच देता है, इस तरह खींचता है। मेरे पैगंबर को तकलीफ होती है और आपकी मुबारक गुद्दी उसमें जख्म आ जाता है। मेरे पैगंबर के चेहरे पर तकलीफ के आसार नमूदार होते हैं। सहाबा दौड़ पड़ते हैं कि इसको सजा दी जाए। मेरा पैगंबर हाथ दे देता है, सहाबा रुक जाओ, सहाबा ठहर जाओ। अब वो एराबी कहता है, या मोहम्मद इअती मिन मालिक मा आताक अल्लाह, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम अपने माल से मुझे कुछ अता करो, कुछ दे दो, जो माल अल्लाह ने तुमको दिया है। और ये मैं 2 ऊंट लेकर के आया। ये दूसरी रिवायत, इसी का एक टुकड़ा दूसरी हदीस में है। कहते हैं सुनो, ये 2 ऊंट लेकर के आया हूं, एक ऊंट को तुम जौ से भर दो, एक ऊंट को सदक़े से भर दो, दूसरे माल से, दोनों ऊंट को भर करके दो। पैगंबर इस्लाम मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, ए अराबी, तूने मेरे साथ ये सलूक किया है कि तूने मेरी गर्दन की चादर इतनी कस के खींची है कि मेरे गले में जख्म के निशान पड़ जाते हैं, फिर भी तुम मुझसे खैर की उम्मीद रखता है। ए अराबी, आखिर मैं तुझे कैसे दे दूं? पैगंबर इस्लाम से वो अराबी कहता है, ए पैगंबर, मैंने सुन रखा है, यहूद के आलिमों से सुन रखा है, मैंने सुन रखा है, ईसाइयों के बड़े बड़े आलिमों से सुन रखा है कि पैगंबर, अल्लाह ने आप में वो खूबी अता फरमाई है कि आप बुराई का बदला बुराई से नहीं अच्छाई से देते हैं। ए पैगंबर, आप बुराई का बदला बुराई से नहीं अच्छाई से देते हैं। पैगंबर इस्लाम मुस्कुरा देते हैं और हदीस में है, बदत अन्याबहु औ कमा क़ाल सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु, मुस्तफ़ा मुस्कुराते हैं तो आका की ये दोनों दाते मुबारक जाहिर हो जाते हैं और मुस्तफ़ा फरमाते हैं, हाँ हाँ, इसको माल दे दो, इसके ऊँटों को माल से भर दो। मैंने कहा, है दुनिया में कोई ऐसा कायद, है दुनिया में कोई ऐसा रहबर, है दुनिया में कोई ऐसा सरदार, है दुनिया में कोई ऐसा बादशाह जो जुल्म सहता हो, मगर जुल्म सहने के बाद भी अपने दर पे आने वाले बेनियाजी से मांगने वालों को वापस न करता हो, अता फरमाता हो दुनिया में कोई ऐसा बताओ। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम नजद के एक गज़वा को सर करके वापस आ रहे थे। पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलाम जब रास्ते में पहुंचते हैं, एक घना बाग आता है। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, काफिला रोक दो, सारे काफिले वाले आराम करने लग जाएं। पैगंबर इस्लाम पर सारे काफिले वाले रुक जाते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने एक घने दरख्त के नीचे अपनी तलवार को टांग दिया और मुस्तफा आराम फरमाने लगते हैं, अपनी आंख को बंद कर लेते हैं। इतने में एक नजद का शख्स आता है, एक हबशी आता है और आका करीम अलैहिस्सलाम की तलवार को उठाता है, नबी की गर्दन पर रख देता है। आका अलैहिस्सलाम की आंख खुलती है। मेरे आका अलैहिस्सलाम से कहता है, हे मोहम्मद, तू बता, अब तुझे कौन मेरे जुल्म से बचाएगा? अब क्या तुझे मुझे कोई कत्ल करने से बचा सकता है? मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं 3 मरतबा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरा पैगंबर 3 मरतबा इरशाद फरमाता है, रिवायत के अल्फाज है बुखारी और मुस्लिम के, कि उस आराबी के हाथ से तलवार छूट जाती है, उस हबशी के हाथ से तलवार गिरी। मेरे आका ने तलवार को उठा लिया। जब मुस्तफा ने तलवार को उठाया, मुस्तफा ने तलवार को उसकी गर्दन पे रख दिया और कहा, अब जरा तू बता, मुझे तेरे जुल्म से कौन बचा मुझसे तुझे कौन बचा सकता है? तो वो हबशी अर्ज करता, हबशी कहता है, मुझे कोई नहीं बचा सकता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम मुस्कुराते हैं और मुस्तफा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हाँ हाँ, तूने मुझ पे तलवार तानी थी, मगर इस पैगंबर की ये शान नहीं कि अपने ऊपर तलवार तानने वालों के लिए तलवार तान दे। जब पैगंबर तुझे माफ करता है तो तारीख गवाह है, वो हबशी अपनी कौम में जाता है और अपनी कौम से जाकर के कहता है, हे लोगों सुन लो, आज मैं इस्लाम के दामन से वाबस्ता होकर के आया हूँ, आज मैं इस्लाम का कलमा पढ़ करके आया हूँ। अब मैं तुमसे भी कहना चाहता हूँ, तुम भी इस्लाम का कलमा पढ़ लो, इस वजह से कि ये पैगंबर ऐसे पैगंबर हैं जो बुराइयों का बदला भी दुनिया को अच्छाई से आता फरमाते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमने कहा सुन्नियों, आखिरी पैगाम यही है, अर्ज यही करना चाहता हूँ, ए सुन्नियों, अपने गिरेबान में झांको, अपने गिरेबान में, और जरा देखो पैगंबर इस्लाम की सीरत कैसी थी। मेरे पैगंबर ने कितना अमन का पैगाम दिया था। आज भाई से रस्सा कश है, आज रिश्तेदार से हसद का शिकार है, आज पड़ोसी
पड़ोसी से गीबत पर है। हजरात कब तक इन गुनाहों से अपने दामनों को तर किए रहोगे? आओ आओ, पैगंबर इस्लाम ने फरमाया है खुदा माँ से भी ज्यादा बल्कि बाज़ रिवायतों में आया है 70 माओं से भी ज्यादा मेरा खुदा प्यार करने वाला है अपने बंदों को। खुदा माफ फरमाने वाला है। और मेरे खुदा ने इरशाद फरमाया, ये हदीस कुदसी है, हदीस कुदसी। खुदा इरशाद फरमाता है यब्न आदम यब्न आदम यब्न आदम लौ बलगत ज़ुनूबुका इनान अस्समा लगफरतु लक यब्न आदम। ए इब्ने आदम, अगर तेरे गुनाह आसमान के बराबर हो जाएं, यानी इतना बुलंद तेरा गुनाह हो जाए, अगर तेरे गुनाह समंदर की झाग के बराबर भी हो जाए, मगर तू मेरे दरबार में आएगा, सच्चे दिल से आएगा, प्यारा दिल लेकर के आएगा, आजिज़ी इंकिसारी के साथ आएगा, अश्क-बहार आंखों के साथ आएगा और खुदा की बारगाह में तौबा करेगा, तो खुदा को जब्बारो कहार नहीं बल्कि रहमत करने वाला, माफ करने वाला पाएगा। तेरा खुदा तुझे माफ करेगा, तेरे गुनाहों को माफ करेगा। ए सुन्नी, रात में जब सोया कर तो सोने से पहले अपनी आंखों को अश्क-बहार करके खुदा की याद में जहन्नम का खौफ दिल में पैदा कर, नबी से मिलने का खौफ दिल में पैदा कर कि जब पैगंबर इस्लाम का कब्र में दीदार कराया जाएगा तो सुन्नी पैगंबर इस्लाम को जब के पास जाएगा तो शराबी की सूरत लेकर के जाएगा, जुआरी की सूरत लेकर के जाएगा, सूद खाने वालों की सूरत लेकर के जाएगा, नाप तौल में कमी करने वालों की सूरत लेकर के जाएगा। और मेरे प्यारे आका के सामने जा करके वो सुन्नी शर्मसार होगा। नहीं सुन्नी, जब जाओ मुस्तफा के सामने तो हशाश बशाश नेकूकार की सूरत लेकर के जाओ। मुस्तफा देखे तो मुस्तफा का जिगर ठंडा हो जाए और मेरे आका कहें आज मेरा गुलाम मुझसे मिलने आ रहा है, आज मेरा आशिक पैगंबर की सरजमीन से मुझसे मिलने आ रहा है, आज मेरा आशिक खरगापुर की सरजमीन से मुझसे मिलने आ रहा है। सुन्नी, अपने दिलों को नरम करो और हुस्न अखलाक पैदा करो। परवरदिगार से दुआ है मौला इस मुख्तसर गुफ्तगू कबूल फरमाए और मौला ताला हमें हक कहने, हक सुनने, हक पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अगर कोई गुनाह किसी किस्म का सरजद हो गया हो, मौला अपने हबीब के सदक़े माफ फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान